सर्वमंगल्यमांगल्ये शिवे सर्वादिसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। पवित्र नवरात्रि में जो आदि शक्ति जगदम्बा है, वही आदि शक्ति अनेक रूप धारण करके मृत्यु लोक में जीव का उद्धार करने के लिए, आसुर शक्ति का नाश करने के लिए प्रकट हुई। उदाहरण के दृष्टि में कहा जाता है, सती का जब विवाह है शिव के साथ हुआ था, शिव के साथ विवाह होने के बाद में उनके पिता दक्ष प्रजापति किसी कारणवश उनके मन में अहंकार आ गया। अहंकार आने के बाद में राजसभा में विराजमान थे सभी देवी देवता, ऋषि। शिव नारायण नहीं थे, ब्रह्मा भी वहां विराजमान थे और शिव भी विराजमान थे। प्रजापति दक्ष का जब आगमन हुआ तो सभी ने अपने आसन को छोड़ करके यथा उचित उनको नमस्कार किया गया। शिव जी ने नमस्कार किया पर उठ करके नहीं किया, मानसिक रूप में किए। दक्ष को बुरा लगा कि मेरे पुत्र जैसा है, मैं अपनी पुत्री का इनके साथ विवाह किया, इनको उठ करके प्रणाम करना चाहिए, पर ये मेरे को प्रणाम नहीं किए। अब दक्ष ने अहंकार में आकर के शिव पर दोषारोपण करना चालू कर दिया। शमशान में रहते हैं, भस्मी लगाते हैं, अपवित्र रहते हैं। मेरे लड़की के योग तो नहीं थे, पर न जाने माती मेरी कहाँ भ्रष्ट हो गई थी कि ब्रह्मा जी के कहने पर मैं अपने पुत्री का विवाह इनके साथ कर दिया। दक्ष को बहुत बड़ा अपमान सहना पड़ा। शिव जी को भी अपमानित किए, शिव जी कुछ बोले नहीं, क्योंकि शिव जी अपने दुनिया में बिजी थे, अपने ईश्वर की आराधना में तल्लीन थे और मन में सोचे कि शरीर है, मिथ्या है, और जिसको ये चिल्ला रहे हैं, जिसको डांट रहे हैं, उसको इन्हें देखा नहीं। यदि देखा होता तो उसको, क्योंकि जो अंदर है मेरे, वो अंदर इनके भी वही बैठा है, ईश्वर शक्ति है। उनने कुछ भी नहीं बोला। शिव जी वहां से उठ करके कैलाश पर्वत में आकर के विराजमान होकर अपनी साधना पूजा करने लगे। दक्ष ने विचार किया कि शिव जी ने मेरा अपमान किया है, मैं ऐसा कोई कार्य करूं जो मैं शिव का अपमान कर सकूं। दक्ष ने अपने चाटुकारों से सलाह लेना चालू किए। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं, मित्र वैद्य गुरु प्रिय बोले भयास, राज धर्म तीन हो यही बेगही नाश। मित्र कभी प्रिय न बोले, मित्र वैद्य गुरु प्रिय बोले भय। गुरु को भी प्रिय नहीं बोलना चाहिए और वैद्य को भी प्रिय नहीं बोलना चाहिए। अगर ये आपके लिए कल्याण चाहते हैं, अच्छा चाहते हैं, तो आपको सही जवाब दें, गुरु सही दिशा दें, प्रिय न बोले, अंदर से नारियल के समान रहें, ऊपर से बेली की गुठली की जैसे रहें। ये नहीं कि अंदर कठोर ऊपर मुलायमता रहे। गुरु जैसा देश देता है शिष्य को, तुमको इतना जप करना है तो करना है। वैद्य जो होता है, रोगी कहता है कि तुमको ये चीज नहीं खाना तो नहीं खाना, तभी तुम्हारा रोग ठीक होगा। और मित्र है, अगर कहीं उसका मित्र गलत कर रहा है तो उसको बोलना चाहिए, तुम गलत कर रहे हो, ऐसा मत करो। पर सतयुग से घटना चल गई है महाराज चाटुकार की। सब कोई एक दूसरे को हम चाटुकार करते रहते हैं, शाबाशी देते रहते हैं। दक्ष ने बोला कि भाई मेरे को शिव का अपमान करना, ऐसा कौन सा कार्य करूं? तो जो देवता थे
जो और ऋषि महात्मा थे, सबने कहा महाराज शिव का अपमान करने का एक ही रास्ता है, यज्ञ किया जाए। यज्ञ करते समय शिव जी को आसन न दिया जाए, शिव जी को पूजा न दी जाए। उनने ऋषि और देवताओं की बात मान करके यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ करने लगे, सभी को निमंत्रण दिया गया, सभी देवी देवता पहुंचने लगे, पर शिव जी को निमंत्रण नहीं दिया था, क्योंकि शिव जी ने उनका अपमान किया था, जिसके वजह से देवता लोग कुछ और उनको बेइज्जती करने की दृष्टि से कैलाश पर्वत के ऊपर से विमान के द्वारा जा रहे थे। सती ने देखा और सती से देवांगना ने कहा, अरे देवी, तुम नहीं चल रहे अपने पिता के घर? उनने कहा, क्या हो रहा है? चलूंगी, तुम चलो, मैं आती हूँ पीछे से। जाकर के शिव जी को बताई सती ने कि हे प्राणनाथ, हे स्वामी, मैं देवांगनों के द्वारा सुनी कि मेरे पिता यज्ञ कर रहे हैं, अब मैं भी यज्ञ में सम्मिलित होना चाहती हूँ। शिव जी ने बोला, देवी, यज्ञ में जाना गलत नहीं है, प्रोग्राम में जाना गलत नहीं है, पर बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। सती ने जवाब दिया कि हे स्वामी, हे प्रभु, 3 जगह बिना बुलाए जाना चाहिए, 4 जगह, एक गुरु के यहाँ, एक माता पिता के यहाँ और एक मित्र के यहाँ बिना बुलाए जाना चाहिए। सोचना चाहिए कि माता पिता को समय नहीं मिला पाया होगा, हम तो घर के हैं, हमको क्यों बुलाए, हम जा सकते हैं। शिव जी ने कहा, देवी, अगर कोई जान करके न बुलाए तो क्या करना चाहिए? बोले, ऐसा होता नहीं है, माता पिता कभी भी हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते, मित्र भी ऐसा नहीं कर सकता है, और गुरु भी ऐसा नहीं कर सकता है। शिव जी ने विचार किया, सती को अपने पिता के प्रति बहुत ममता, बहुत विश्वास है, प्रेम है, लगाव है, तो चलो इनको जाने देते हैं। शिव जी ने कहा, चलो देवी, अब जाके यज्ञ में सम्मिलित हो, घर के प्रोग्राम में सम्मिलित हो जाएं। जैसे सती ने अपने पिता के घर पहुंची तो सती को किसी ने देख करके खुश नहीं हुए, सी माँ को छोड़ करके सभी ने अनदेखा किया। सती ने जाके यज्ञ मंडप में पहुंची। यज्ञ मंडप में पहुंचने के बाद में देखे कि सभी देवी देवताओं के आसन हैं, सभी विराजमान, सभी की पूजाएं हो रही हैं, पर वहां पर शिव जी का आसन नहीं है, शिव जी को बुलाया नहीं गया। वहां सती को अपने पति का अपमान दे करके बहुत बुरा लगा। देवों के महादेव शिव, आज मेरे पति का मेरे पिता ने अपमान किया। जब उनने कहा, जब मेरे पति का अपमान हो गया है, अगर मैं उनके साथ रहूंगी तो वही बोलेंगे, आओ दक्षाणी कुमारी, दक्ष पुत्री। इसलिए पति का अपमान देख करके सती से रहा नहीं गया। सती ने वह यज्ञ कुंड में समाधि लगा ली, शरीर को छोड़ दिया। शिव जी को पता हुआ। शिव जी ने क्रोध में आकर के पत्नी की सुरक्षा करना पति का धर्म है। वीरभद्र का प्रादुर्भाव हुआ। वीरभद्र ने जाकर के यथाउचित सबको दंडित किए। हाहाकार मचने लगा, यज्ञ संपन्न नहीं हुआ। बाद में बकरे का सिर लगा करके यज्ञ को संपन्न किया गया। तो पहले से ही राग द्वेष चलते थे, इसलिए कहते हैं मधु कैटभ जो होते हैं, राग दोष को दूर करना है, मधु कैटभ को दूर करना है, तो आदि शक्ति को पवित्र मन से आराधना करना सर्वोपरि है। जय सिया राम, जय श्री कृष्ण।